हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। तो ये देखेंगे तो अब डेरिवेटिव शुरू होगा और ये 22 लेक्चर है और इसके पहले बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो आपने देखा इसके पहले जो मैंने आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में बताया था, तो कमोडिटी मार्केट के बारे में देखेंगे और उसी का ही पार्ट ये डेरिवेटिव मार्केट है। तो डेरिवेटिव के भी बारे में हम देखेंगे। तो एग्रीमेंट जो होता है वो डेरिवेटिव मार्केट में होता है। अब ये व्युत्पन्न बाजार बोलते हैं इसको, समझिए। इसमें क्या होता है, समझिए। जो चीज़ होती है, मतलब कोई भी देखेंगे, इक्विटी है, कुछ भी है, तो वो उसके वैल्यू से देखेंगे, उसके प्राइस से इसकी जो है ये वस्तु की, मतलब जो एग्रीमेंट होगा उससे इसका पूरी तरह से वैल्यू डेराइव होती है, इसीलिए इसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। तो यह आगे भी पता चलेगा। तो थोड़ा सा रिकैप में आप देख लीजिए। पहले मैंने आपको बताया था कमोडिटी मार्केट, और जैसे बीएसई एनएसई देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में मतलब काम करती हैं पूरी तरह से शेयर बाजार में, वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा एनसीडीएक्स जो है ये मार्केट काम करती है। यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। और फिर आपको मैंने ये भी बताया था, फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एमसीएक्स के बारे में भी हमने देखा है। और इस मार्केट के लाभ भी, कमोडिटी मार्केट के लाभ बताए थे, वही मार्केट का लाभ जो है और जो हानि होगी वो जो है वो डेरिवेटिव मार्केट का होगा। तो अब हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और ज़्यादा लेक्चर अब बचा नहीं है, मुश्किल से 3 लेक्चर और होंगे। तो ये 22 नंबर का लेक्चर है। 24 5 तक समझिए कि कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से ये कोर्स, समझिए। तो ये डेरिवेटिव मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो डेरिवेटिव मार्केट वायदा बाजार को बोलते हैं। इसमें वादा होता है, मतलब समझिए 2 लोग मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, वही वादा होता है। और ये फेमस देखेंगे इसलिए हो गया है, फेमस इसलिए हो गया है क्योंकि मार्जिन मिलता है। आप समझिए कि मतलब 50,000 से आप 5 लाख का ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए ये देखेंगे इतना फेमस होते चला गया है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। मार्जिन बहुत मिलता है और जो नहीं समझ पाते हैं वो आके लॉस करते हैं, अपने मार्जिन को गवा देते हैं, उनका अकाउंट माइनस में भी चला जाता है। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है फिर देखेंगे वो, कुछ लोग जो प्रॉफिट है कुछ ही लोग करते हैं, तो वो देखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया जाता है। अब जिस मार्केट में आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट का झांसा आपको ज़्यादा दिया जाएगा कि प्रॉफिट एक महीने में समझिए कि 100% हो सकता है, 200% हो सकता है, 50% हो सकता है, वहाँ पे लॉस की सबसे ज़्यादा जोखिम, मतलब संभावना होती है। और वहाँ पे कौन लॉस करेगा? जिसको एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस किसको नहीं होता है? तो आपको देखने को मिलेगा जो रिटेलर आते हैं उन्हीं को एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा रिटेलर ही यहाँ पे लॉस करते हैं। तो ये समझिए, ये आपको मतलब थोड़ा सा पता चलेगा यहाँ पे। लेकिन जो एडवांस वाला कोर्स अभी मैंने जो बताया था उसमें हम बिल्कुल डीप में एक एक देखेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पता चलेगी कि डेरिवेटिव मार्केट में आप प्रॉफिट ले सकते हैं कि नहीं ले भी सकते हैं, तो कितना दिन का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बिना एक्सपीरियंस के देखेंगे यहाँ पे आप सौदा डालते हैं, कॉल पुट आपको देखने को मिलेगा, वो तो अलग मैं आपको बताऊँगा। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अब डेरिवेटिव मार्केट का आप थोड़ा सा समझ लीजिए है कि ये पूरी तरह से डेरिवेटिव ट्रेडिंग, एक देखेंगे ट्रेडिंग तंत्र है, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कमोडिटी मार्केट में क्या है, वस्तुओं की ट्रेड होती है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा वस्तुओं की होगी, स्टॉक की भी होगी, आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंडेक्स भी आप खरीद सकते हैं, आप क्रूड ऑयल भी खरीद सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं, सभी चीज़ें खरीद सकते हैं यहाँ भी। अब लॉट में यहाँ पे मिलती हैं, तो आगे लॉट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से ट्रेडिंग एक तंत्र है, समझिए, जिसमें निवेशक जो भविष्य की तारीख में देखेंगे एक निश्चित मूल्य पे एक निश्चित देखेंगे निवेश करने के लिए एक समझौता करता है। तो इसमें सीधे से आप समझ लीजिए एग्रीमेंट होता है आपके और उसके बीच में, एक समझौता होगा। जैसे मान लीजिए कि वो बोलता है 1 महीने बाद, जो मैंने आपको बताया, 1 महीने बाद आपसे मैं कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा। आपको लगता है, समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आलू का भाव ही है, आलू ही समझ लीजिए, जैसे चिप्स कंपनी है, मैंने बार बार आपको दिया है ये एग्जांपल, चिप्स कंपनी है समझिए, और फिर देखेंगे किसान है यहाँ पे। अब समझिए आलू जो है ये समझिए पोटैटो का एक प्राइस से ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो किसान मतलब को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो लेस कंपनी है तो उसके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट उसकी होगी नहीं, तो उसको लॉस हो सकता है। तो फिर अब मान लीजिए जैसे कि 20 रुपये मान लीजिए आलू हो जाए और 10 रुपये किसान, समझिए किसान बेचे तो उसको प्रॉफिट होगा 10 रुपये केजी में। और ये अगर समझिए कि 20 रुपये अगर ये खरीदता है, अगर मान लीजिए जो ये कंपनी है, लेस कंपनी आपको देखने को मिलेगा, ये खरीदती है तो इसको लॉस हो जाएगा। और ये देखेंगे कि 10 रुपये बेचेगा तो इसको लॉस हो जाएगा। मान लीजिए किसान को 10 रुपये अगर बेचता है तो इसको लॉस हो जाएगी, क्योंकि इसका जो 9 रुपये कॉस्ट ही आया है जो खेत में लगाने का। देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, खेत का प्रोसेस होता है, आप देखे होंगे, मतलब फार्मिंग में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पूरा करने में ही इसको लग, मान लीजिए कि 9 रुपये की लागत आई है, फिर भी 10 रुपये में भी बोता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट, मतलब बेचता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन इसको अगर समझिए कि प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पे 15 तो कम से कम मिलने चाहिए, यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
और फिर ये जो लेस कंपनी है अगर ये बीच में खरीदती है तो इसको भी देखेंगे कि मतलब लॉस हो सकता है, चिप्स बनाने का जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये भी क्या करेगी, अगर 15 रुपए में इसको मिलते हैं केजी तो इसको प्रॉफिट हो सकता है। तो अब मान लीजिए प्राइज, अब ये लोग एग्रीमेंट में नहीं आते हैं, एग्रीमेंट में नहीं आते हैं तो ये जो किसान का प्राइज है तो ये 5 रुपये भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 5 रुपये नहीं जा सकता है। अगर सही से मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गए तो ये क्या होगा कि प्राइस समझिए कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो प्राइस गिर जाएगा यहाँ पे। चाहे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस, अब ये जो है समझिए प्रोडक्शन हो बहुत ज़्यादा हो गया तो प्राइस गिर गया, तो इससे किसान को क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो किसान क्या करता है, इसके लिए उसको एक फिक्स ऑफ अमाउंट मिलनी चाहिए, तो वो जाके क्या करता है, चिप्स कंपनी से क्या करेगा, एग्रीमेंट कर लेगा। और समझिए कि ये जो लेस कंपनी भी है तो इसको अगर 20 रुपये, देखिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं होता है, देखेंगे बहुत सारी मतलब देखेंगे यहाँ पे आपको चीज़ें होते रहती हैं मार्केट में, आपको देखने को मिला मतलब फार्मिंग में भी देखेंगे जो कभी सूखा कभी बाढ़ ये सब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन समझिए बहुत कम होता है, जिससे कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है तो अब ये 20 रुपये केजी तक पहुँच जाता है। तो अब ये लेस कंपनी है जो समझिए ये खरीदेगी तो इसको लॉस हो जाएगा। तो ये लोग दोनों लोग क्या करते हैं, बीच में जाके एक एग्रीमेंट कर लेंगे 15 रुपये का कि या तो मतलब समझिए कि प्राइस 5 रुपये जाए या फिर 20 रुपये जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इतना देखेंगे कि मतलब जो 1 केजी है हम तुमसे खरीदेंगे ही, लेकिन वो 15 रुपये केजी से खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए ये जाके क्या करते हैं, मार्केट में एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, समझौते होते हैं। और ये समझौते बाद में देखेंगे कि डेरिवेटिव के अंतर्गत एसेंट की फ्यूचर वैल्यू एक होने की उम्मीद होती है। फिर देखेंगे वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव जो होता है अंतर्निहित जो होता है एसेंट्स में उनके मूल्य प्राप्त करते हैं। अंतर्निहित एसेंट्स इस मामले की इक्विटी जो है, कमोडिटी, इंडेक्स, करेंसी, तो इन सब में मतलब समझिए ये क्या होता है, ये वैल्यू आपका उस अनुसार पता चलता है। इसमें बहुत सारे देखेंगे टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा एग्रीमेंट किस टाइप के होते हैं। 4 तरह के एग्रीमेंट होंगे, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप। तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आप बार बार सुने होंगे, फ्यूचर ऑप्शन, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, कमोडिटी मार्केट की जितनी वस्तुएं होती हैं वो तो ट्रेड होती हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा इंडेक्सेस भी देखेंगे इसमें ट्रेड होते हैं, जैसे आप निफ्टी को ही खरीद सकते हैं। अब निफ्टी में है तो लॉट्स में उसमें देखेंगे कि बेचा जाता है, एक नहीं मिलेगा आपको, उसमें लॉट्स में होते हैं कितने लॉट, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये है मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग, थोड़ा सा आपने जान लिया। अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग वास्तव में देखेंगे शेयर कमोडिटी बाजार में डिलीवरी की खरीद या बिक्री है। तो यही जो मैंने आपको बताया ये एग्रीमेंट होता है, डिलीवरी होगा। अब इसमें क्या है कि आप वस्तुओं का देखेंगे सही में भी एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वस्तु ही चाहिए, और एक आप देखेंगे हेज करने बस आ रहे हैं, स्पेकुलेट करने लोग आ रहे हैं, मतलब वो तो समझिए पेपर पे ट्रेडिंग होगी, लेकिन ये नहीं है कि वस्तुएं आपको दी जाएंगी और ले जाएंगे। तो ये होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। देखेंगे एक पूर्व निर्धारित मूल्य के लिए भविष्य में डेरिवेटिव का ट्रेड करने के लिए दो पार्टियों के बीच में हुआ एक देखेंगे समझौता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। डेरिवेटिव ट्रेडिंग आमतौर पर शेयर बाजार में कमोडिटी मार्केट कारोबार में घंटों के हिसाब से होता है। तो मैंने आपको टाइमिंग भी बताया था, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जो स्टार्टिंग हुई थी आपको देखने को मिलेगा, तो ये 2000 सन में स्टार्टिंग हुई थी, और साल दर साल देखेंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फेमस होती चली गई है। और अभी ज़्यादातर जो नए लोग आते हैं तो वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ही जुड़ते हैं, मतलब समझिए फ्यूचर ऑप्शन में ही जाते हैं। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में नगद बाजार के कारोबार की तुलना में देखेंगे कई गुना अधिक है। तो समझिए जो नगद बाजार में लेन देन होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। अब कई गुना क्यों ज़्यादा है, तो अब मुझे मान लीजिए कि अगर नगद जो बाज़ार है उसमें आऊँगा तो मेरे पास जितना पैसा है उस उतना ही का ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है, जितना पैसा है उससे 5-10 गुना ज़्यादा का ट्रेड कर लेता हूँ। इसीलिए देखेंगे कि ये मार्केट का जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा है समझिए, इसीलिए ये देखेंगे कि कई गुना अधिक हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि समझिए मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल रही है तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे हो जाती है। और डेरिवेटिव जो होता है ये वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मैंने बताया, जो स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी जैसे एसेंट में पहले से तय कीमत पर हो जाता है, खरीद बिक्री करने के लिए किया जाता है। तो अभी जो प्राइस है उसका देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में कर लिया जाता है, फिर देखेंगे फ्यूचर में या फिर गिरेगा या फिर उठेगा, इसका भी कर लिया जाता है। तो वो आगे आपको बहुत क्लियर होते जाएंगे। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग
भविष्य में देखेंगे संपत्ति खरीदने या बेचने का दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में हस्तांतरित होता है। तो दो या दो से अधिक भी पार्टियां होंगी। अब बहुत ज़्यादा पार्टियां होती है, जैसे स्टॉक के बारे में आप देखेंगे, जैसे ए है, देखेंगे बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और फिर इधर से देखेंगे एक दो तीन चार पाँच ऐसे लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं और बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसमें इसमें आप समझिए ये पूरी तरह से देखेंगे तो सट्टा जैसा ही काम करता है। मतलब इसमें सट्टा लगाया जाता है। आप प्राइस को प्रेडिक्ट करिए कि फ्यूचर में समझिए कि जैसे मान लीजिए एसबीआई का प्राइस है ये 700 रुपये हो जाएगी। अगर हो जाएगी समझिए तो आप अभी इसको 600 में खरीद लीजिए। फ्यूचर में अगर आपको लगता है ये 700 में हो जाएगी और आपका प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो अभी आप 600 में खरीद लीजिए। और ये आपको 600 का जो स्टॉक है एक समझिए ये 60 रुपये में भी मिल सकता है। 60 ही रुपये में मिल गया, आप इसको 700 में उस टाइम बेच लीजिए। तो 60 रुपये पे देखेंगे तो 600 के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, अगर माइनस आप 700 करते हैं तो ये 100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो जाएगा। तो फ्यूचर में अगर आपको प्रिडिक्शन पता है, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल बाजी लगाने जैसा काम होता है। तो ये आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपये के ही मार्जिन से। ये इसमें होता है, आपको देखने को मिलेगा, मतलब 60 रुपये लगा के। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया। और समझौते के रूप में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टियों के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया समझिए। और निवेश में ऐसे भविष्य में उतार चढ़ाव मूल्य की संभावना के दाव मुनाफा। तो इसमें मैंने बताया जो वही चीज़ें हैं समझिए। मुद्रा में भी बहुत सारी चीज़ों में होती है। एक जो भविष्य में तारीख, एक वायदा अनुबंध दो पक्षों के भविष्य में देखेंगे तारीख पर एक विशेष कीमत पर संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए विशिष्ट समझौता किया जाता है। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया है ताकि आपके रिवीजन के लिए सही रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इतना जल्दी समझ नहीं आएंगी। जो नए लोग हैं वो धीरे धीरे समझ पाएंगे इसको। तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये काउंटर पे देखेंगे, एक तो काउंटर पे भी होती है और एक काउंटर पे होगी समझिए। तो वो फ्यूचर और फॉरवर्ड में मैं आपको अंतर बताऊंगा। फॉरवर्ड अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है सेम ही होती है फ्यूचर जैसी, लेकिन वो क्या होता है दो पार्टियों के बीच में होता है। उसमें कोई समझिए कि रेगुलेशन नहीं है, उसमें कोई जो है ये समझिए बीच वाला नहीं है जो कि दोनों लोगों को मानने के लिए बाध्य कर सके। और बाध्य जब समझिए कि बिल्कुल किया जाएगा दोनों लोगों को मानने के लिए, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा। चूंकि वायदा अनुबंध निजी तौर पे देखेंगे बिना किसी माध्यम के बातचीत के भी किया जाता है। तो दो पार्टी के बीच में हो जाए, मेरे आपके बीच में भी देखेंगे कभी कभी जो क्या होता है समझिए सट्टा लगा लेता है लोग। लेकिन आप समझेंगे कि मतलब अगर सट्टा कराने पूरा देखेंगे ये सब फैंटेसी टाइप का ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये क्या है वो उनके जैसे अमेजोन से आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उनकी पूरी गारंटी रहती है। चाहे स्टॉक मार्केट से पूरी मतलब अगर आप अनुबंध करते हैं चाहे कुछ भी, तो उनकी गारंटी है ये सब की कोई भी पार्टी यहाँ पे डिफॉल्ट ना हो। वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। आप खुद से करिएगा तो डिफॉल्ट की संभावना है, लेकिन जब वो लोग कराएंगे तो डिफॉल्ट की यहाँ पे संभावना नहीं होती है। दोनों पक्ष देखेंगे दोनों पक्ष आम तौर पर किसी विशेष संपत्ति में भविष्य की कीमत पर देखेंगे अपने निवेश विचारों के कारण एक वायदा अनुबंध कर लेते हैं। जो वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं भविष्य में की जाएगी ये सब हुआ। अब इसमें ये ज़्यादा आपको देखना ज़रूरी है कि अब इस मार्केट में भाग कौन कौन लेता है। तो जो डेरिवेटिव मार्केट है तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, पार्टियां कौन कौन इन्वॉल्व होती हैं और वो क्यों आते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा। तो पहले आपको देखने को मिलेगा स्पेकुलेटर जो इसमें भाग लेते हैं, स्पेकुलेट करते हैं मार्केट को। स्पेकुलेटर होते कौन है ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। तो वो क्या होते हैं, वे ट्रेडर हैं जो स्ट्राइक देखेंगे कीमत के पूर्व निर्धारित कीमत। स्ट्राइक कीमत वही होती है जो आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एसबीआई का समझिए ये शेयर है, ये 600 में चल रहा है, आपने प्राइस को प्रेडिक्ट किया समझिए कि ये जो है ये समझिए 1 महीने या 2 महीने में ये क्या हो जाएगी 700 रुपये हो जाएगी। तो यही स्ट्राइक प्राइस है जो कि आप इसको प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये कैसी हो सकती है। तो यही देखेंगे स्ट्राइक प्राइस जो होती है कीमत वर्तमान मार्केट की कीमत के बीच में अंतर के आधार पर लाभ के लिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करते हैं। तो ये स्पेकुलेटर होते हैं, इनका काम बस यही है कि सस्ता खरीद के महंगा बेचना। ये मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं। और स्पेकुलेटर जो मैंने बताया बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी मार्केट के लिए। जैसे मान लीजिए मार्केट गिरना शुरू होती है, तो मार्केट गिरना शुरू होती है तो स्पेकुलेटर वहाँ पे देखेंगे यही गिराने का काम करते हैं और यही उठाने का काम करते हैं। मतलब ये मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं। जब मान लीजिए जैसे एसबीआई का प्राइस है, ये गिरते गिरते देखेंगे कि पहले 600 से देखेंगे ये 500 आ गया, फिर आप देखेंगे 400 आ गया,
फिर अब देखेंगे 300 आ गया। तो अब यहाँ पे स्पेकुलेटर जो है ये पहले ये क्या कर रहे थे, प्राइस को गिरा रहे थे, लेकिन यही स्पेकुलेटर अब देखेंगे ये प्राइस को उठाने लगेंगे यहाँ से, क्योंकि इनको अब लगता है कि ये बहुत कम मार्जिन पे हमें, मतलब बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, नीचे से खरीद के फिर ऊपर बेचना चाहेंगे, यहाँ से मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं। तो स्पेकुलेटर ही होते हैं समझिए, ये मार्केट को गिराते भी हैं और मार्केट को उठाते भी हैं। ये पूरी तरह से काम स्पेकुलेटर का ही होता है। जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑप्शन ये करते हैं, ये सारे स्पेकुलेटर ही लगभग होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसको अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि समझिए एक लेवल तक अगर प्राइस गिरने लगी किसी भी चीज़ का, तो फिर इसको ये ही थामते हैं, मार्केट को यही रोक देते हैं। देखेंगे इनको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गया है, अब यहाँ से मार्केट उठाना चाहिए। मतलब उठाना क्या चाहिए, इनको लगता है कोई पार्टी वहाँ पे सोचता है जैसे कि अब मार्केट इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, और जहाँ से वो बाई डालना शुरू करते हैं तो सारा फिर देखेंगे वहाँ मूड चेंज हो जाता है लोगों का। फिर वो जब एक बार ये उठने लगती हैं तो ये उठते ही चली जाती हैं। तो यहाँ पे ये इसी का फ़ायदा लोग उठा के देखेंगे स्विंग भी ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग भी काफ़ी फेमस है, आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से उठना शुरू होती है तो फिर ये यहाँ जाएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लोग देखेंगे 300 से खरीद के फिर 600, फिर देखेंगे ये 400 आता है, फिर देखेंगे ये जो है 700 जाता है। वैसे स्टॉक चलते रहती हैं ऊपर नीचे करके। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट कमाते हैं स्विंग ट्रेडिंग करके। तो ये होते हैं स्पेकुलेटर, आपको देखने को मिलेगा, जो सस्ता खरीद के फिर महंगा बेचते हैं या फिर महंगा खरीद के सस्ता बेचने का काम इनका होता है। ये मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं, ये देखने को मिलेगा। अगर इन्हें लगता है कि देखेंगे अंतर्निहित एसेट की कीमत अगले कुछ महीनों में बढ़ सकती है, तो वे उस एसेट का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इनको ऐसा लगेगा देखिए कि जैसे मार्केट अब बहुत गिर गया है, जैसे एसबीआई का शेयर है समझिए 300 रुपये पे आ गया, तो इनको लगे अब ये बहुत ज़्यादा गिर गया है। अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ से उठना शुरू होगी तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें प्रॉफिट हो सकती है, और ये फ्यूचर में क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी तो ये खरीद लेंगे, ऑप्शन में समझिए कुछ प्रीमियम भरा जाता है ऑप्शन में। अब मान लीजिए इसका कुछ प्रीमियम भर दिए हैं, प्रीमियम भर के ये एक मतलब सौदा कर लेंगे कि मैं तुमसे 2 महीने बाद जो एसबीआई का इतना शेयर है समझिए इस प्राइस पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, और ऑप्शन प्रीमियम भर दिया जाता है और वो उस टाइम में देखेंगे खरीद लेता है जब वो टाइम आती है। तो ऑप्शन में यही फायदा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को खरीद भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 300 एसबीआई का शेयर का प्राइस है, लेकिन ये बढ़ता नहीं है। जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये पहुंच के 600 रुपये हो जाएगी 2 महीने में, लेकिन ये 600 रुपये पे पहुंचती नहीं है, और ये 200 रुपये ही, मान लीजिए 300 रुपये ही रह जाती है, या फिर 300 से कम ही हो जाती है। तो ये मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता हूँ अगर मैंने कॉल लिया है, मतलब मैंने खरीदा है। तो इसमें एक यही फ़ायदा होता है कि आप मतलब कॉल लिए हैं तो, लेकिन आपका प्रीमियम जो आपने भरा होगा पैसा वो आपको छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे, वही उसका फ़ायदा होता है जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो एक स्पेकुलेटर आते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा हेजर आते हैं। तो मैंने हेजर का एग्जांपल दिया था, जो समझिए कि ये किसान अगर आएगा तो वो अपने क्या करता है, लॉस को यहाँ पे रोकने के लिए आता है। जैसे वो मतलब समझिए फार्मिंग किया है खेत में, तो उसको समझिए लॉस हो सकता है, तो वो अपने लॉस को रोकने के लिए मार्केट में आ रहा है। वो ये नहीं है कि इनसे कमाने के लिए आ रहा है समझिए, वो स्पेकुलेट करने आ रहा है, या फिर वो उसी का धंधा ही है समझिए पूरी तरह से। और ये हेजिंग के लिए ही मार्केट ज़्यादातर देखेंगे शुरू की गई थी, ताकि किसान जो है अपना लॉस को रोक सके। जैसे कि समझिए कि वो होता है, आपको देखने को मिलेगा इंश्योरेंस होता है कोई भी फसल का, वैसे ही सेम ये इंश्योरेंस जैसा ही काम करता है। ये थोड़ा सा प्रीमियम भरते हैं किसान, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से ये नहीं मुकर सकते। जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उस प्राइस पे उसको ये बेचने का, वो जो सौदा होगा वो उस प्राइस पे उसको बेचना ही, मतलब खरीदना ही आपको देखने को मिलेंगे, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये मार्केट में देखेंगे भागीदार हैं जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में अपने जोखिम के संपर्क को कम करने, या फिर देखेंगे उन्हें कम करने के लिए ट्रेड करते हैं। जो हेजर होते हैं आमतौर पर आंतरिक एसेट के निर्माता या फिर निर्माता होते हैं। मुख्य रूप से दाल तेल ये सब। तो अब फार्मिंग में कौन, दाल तेल देखेंगे, गेहूं चावल आलू प्याज यही सब चीज़ें होती हैं। तो किसान आता है जब भी इस मार्केट में समझिए, तो उसको हेजर कहते हैं। और जो पैसा कमाने आते हैं वो स्पेकुलेट करते हैं मार्केट को। और एक होता है देखेंगे आर्बिट्रेज, जो ये भी भाग लेते हैं मार्केट में। कौन कौन भाग ले रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ इसमें समझिए। तो अब देखने को मिलेगा आपको मार्केट में, तो ये भाग जो लेंगे समझिए, तो ये आर्बिट्रेज वाले ये व्यापारी होते हैं समझिए, जो दो बाजारों के बीच में जो अंतर होता है। अब मान लीजिए कि साउथ में है समझिए, साउथ में क्या है कि जो गेहूं है समझिए, तो ये 1,000 रुपये क्विंटल वहाँ पे मान लीजिए मिल रही है। लेकिन देखेंगे नॉर्थ में
तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मिल रही है 1200 रुपये क्विंटल मिल रही है। तो ये क्या करेंगे, ये बीच के व्यापारी रहेंगे और ये क्या करेंगे, साउथ से ले आके यहाँ पे नॉर्थ में बेच देंगे। ये काम करते हैं। तो ये स्पेकुलेटर होते हैं, एक मार्केट से सस्ती चीज़ों को खरीद के दूसरे मार्केट में बेचने का काम करते हैं। तो ये भी लोग यहाँ पे भाग लेते हैं, समझिए। तो ये बाजार में देखेंगे एक अंतर्निहित सिक्योरिटी की कीमत के बीच के भौगोलिक अंतर का लाभ उठाते हैं। तो भौगोलिक, जैसे मैंने बताया, मार्केट समझिए, जो मार्केट के बीच के अंतर का है समझिए, उसको ये फायदा उठाते हैं और यहाँ पे पैसा कमाते हैं। जब ऐसी संस्थाएं बाजार में प्रवेश करती हैं तो वो सुनिश्चित करती हैं कि वे देखेंगे किसी अंतर्निहित एसेंट के लिए बेहतर कीमत प्राप्त कर सके। तो ये भी यही चीज़ें देखती हैं, ये भी स्पेकुलेशन जैसा ही काम करते हैं। सस्ती चीज़ें और फिर देखेंगे, या फिर महंगी चीज़ें खरीद के सस्ती बेच दो, सस्ती चीज़ें खरीद के महंगी बेच दो। और इसमें एक मार्जिन ट्रेडर भी देखेंगे, ये लोग भी काम करते हैं, इनका भी काम है मार्जिन ट्रेडर। ट्रेडर देखेंगे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट खरीदने और बेचने के लिए देखेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट राशि का देखेंगे एक हिस्सा उपयोग करते हैं, लेकिन स्टॉक ब्रोकर में मार्जिन का उपयोग करते हैं। वे एक ही दिन के भीतर अंतर्निहित एसेंट की कीमत की गतिविधियों के आधार पर दैनिक कॉन्ट्रैक्ट और लाभ खरीदने और बेचते हैं। तो समझिए इसमें कुछ ब्रोकर हैं वो भी कमाते हैं, जो समझिए, क्योंकि उनको भी तो पैसा मिलता है, जो समझिए मार्जिन देते हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाता है। तो मार्जिन ट्रेडर भी होते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये समझिए कि जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है इसके लाभ क्या है। तो लाभ जो मैंने आपको बताया था कॉमोडिटी मार्केट में, सेम वही लाभ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम जल्दी से लाभ इसके देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ही देखेंगे। कॉमोडिटी मार्केट में आपने अगर वो देखा होगा लेक्चर, तो सेम ही चीज़ मैंने बताया था, वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें पहला नंबर यही है, अगर जोखिम को मतलब समझ लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप एक महीने में समझिए अपने मनी को डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। और देखेंगे मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन मिलता है। तो समझिए 5,000 का प्रीमियम खरीद के 50,000 भी देखेंगे प्रॉफिट कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन समझिए ये जो 5,000 का प्रीमियम खरीदते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये क्या होगा, आपका लॉस 5,000 से देखेंगे 20,000 तक भी माइनस में अकाउंट जा सकता है। ये भी देखने, यहाँ पर डेली सेटलमेंट भी होता है, वो भी मतलब डेली वाइज देखेंगे सेटलमेंट होते हैं। और जो मार्जिन मनी आपने रखा होता है अकाउंट में, वो आपके अकाउंट से कटते रहता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो पैसा आपके अकाउंट में देते जाता है। वहाँ पे जो आप ऑप्शन प्रीमियम भरे होते हैं, तो वो प्रीमियम जो ऑप्शन आप लिए हैं उसका प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे मैंने मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदा कोई, उसका प्रीमियम भर दिया, अब आपके अनुसार देखेंगे मार्केट चल रही है, तो आपका जो प्रीमियम भरे हैं 20 का खरीदे हैं, तो वो प्रीमियम का प्राइस देखेंगे 25, 30 ऐसे हज़ार में बढ़ते रहता है, वही उसका प्रॉफिट आपको मिलते रहता है। तो अगर पहले नंबर इसमें यही है कि अगर आपको मतलब अच्छा से आप अगर अपने जोखिम को यहाँ पे सीख लेते हैं मैनेज करना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसीलिए देखेंगे दिन पे दिन ये मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रही है। तो नए जो भी ट्रेडर हैं, चाहे जो भी लोग हैं, समझिए सीधे इसी मार्केट में आते हैं, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग ही शुरू करते हैं। लेकिन ये सही स्ट्रेटेजी है नहीं, पहले इक्विटी में आना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। और ट्रेडिंग के विपरीत देखेंगे, मतलब अगर आपको सही से जो जोखिम है ट्रांसफ़र कर दें उसको, तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आपको प्रोसेस में शामिल सभी स्टेक होल्डर को जोखिम ट्रांसफ़र करके अनुमति देता है। मतलब इसमें सिंपल सा आप यही समझ लीजिए, अगर आप जोखिम को मतलब यहाँ पे सीख लेते हैं, जोखिम को हैंडल करना, कॉल लेना है, पुट लेना है, न्यूज़ से पूरी तरह से देखेंगे अवगत हैं, कब किसका प्राइस बढ़ता है घटता है, इन सब की अच्छी अगर नॉलेज आपको हो जाती है। अब स्टार्टिंग में ही ज़्यादा लिवरेज लेके ना करें। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो जिस पे आप देखेंगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप पेपर ट्रेडिंग करिए, मतलब मन में आप देख लीजिए, लिख लीजिए उसको कि मैंने इतना, चलो ट्रेड पैसा तो नहीं लगाया, इतना ट्रेड लिया हूँ, इतने दिनों का लिया हूँ, और मेरा प्रेडिक्शन सही हो रहा है कि नहीं। पेपर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। लेकिन पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग बिल्कुल देखेंगे कि अलग होता है, लेकिन ऑप्शन में ये काम कर सकता है चीज़ें। तो इसमें आप पेपर ट्रेडिंग करिए, या फिर बहुत सारे देखेंगे ऐसे ऐप आते हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करिए। 2 साल 3 साल अपने आप को दीजिए, फिर जाके मार्केट में उतरिए। आपको मतलब डायरेक्ट मार्केट में कूदने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। वही देखेंगे जोखिम अगर आप कम कर देते हैं 2-3 साल सीख के, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें निकल सकता है, ये देखने को मिलता है। और कम खर्च में देखेंगे कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग के मुख्य रूप से देखेंगे तो ये कम खर्च में ही होता है, इसलिए देखेंगे शेयर या डिवेंचर की तुलना में कम शुल्क लगते हैं। जो मैंने बताया कि आप देखेंगे तो 60,000 का आप जो है ये समझिए पूरा तरह से जो
तो 60,000 आप समझिए जो पूरा है, आप 6,000 में इसके लॉट खरीद सकते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। 6,000 में आप 60,000 का ट्रेड कर लेते हैं। 20% अगर मान लीजिए आपके अनुसार मार्केट निकलता है तो यहाँ पे 12,000 आपका सीधे 3 गुना हो जाएगा जो पैसा है। लेकिन अगर 20% आपके अनुसार मार्केट नहीं, उल्टा ही चलता है, तो आपका जो ये पूरी तरह से पैसा है देखेंगे कम चला जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपको ये फायदा होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेगा ये 6,000 ही आपका लॉस होगा। जितना आपने प्रीमियम भरा है उतना ही, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, ये आपको देखने को मिलता है। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले में हम देखेंगे कि उसमें क्या होती है। तो ये है कि आपको बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लिवरेज मिलता है। तो अगर लिवरेज का फ़ायदा आप अगर सही से उठाते हैं तो उठा के फिर प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा बना सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग का देखेंगे, हाई रिस्क है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। और जो भी समझिए मतलब लॉन्ग टर्म विजन आपको देखने को मिलेगा, लेके चलते हैं। जो बहुत सारे आप देखेंगे, अगर इंटरव्यू आप देखेंगे जी बिजनेस पे, चाहे बहुत जगह पे इंटरव्यू आता है, जो कि 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़ देखेंगे, ऐसे रुपए देखेंगे मतलब कमाए हैं स्टॉक मार्केट से। तो वो ये सब ट्रेडिंग और फिर देखेंगे ये जो कमोडिटी मार्केट है, यहाँ से नहीं कमाते हैं, वो इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाते हैं। वेल्थ बनाने के लिए भी आपको अच्छा खासा मतलब नॉलेज होना चाहिए। उसमें इतना रिस्क नहीं है जितना कि इसमें देखेंगे रिस्क है। इसमें 1 महीने में, और सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें टाइम प्रिडिक्ट करना पड़ता है। अब ये सभी जानते हैं कि मतलब कुछ दिनों में जो है, ये समझिए जैसे एसबीआई है तो वो ऊपर ही जाएगा, ये सभी जानते हैं कि ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अब उसका आप टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 2 महीने बाद ही ऊपर जाएगा, 3 महीने बाद ही ऊपर जाएगा। तो सबसे बड़ी इसमें हाई रिस्क यही हो जाती है। तो जाएगा ये सभी जानते हैं, लेकिन आप टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 2 महीने बाद ही जाएगा, 1 महीने बाद ही जाएगा। तो इसमें यही होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उनको मार्केट का अच्छा खासा होता है पता कि 2 महीने में मार्केट नहीं जाने वाली है, और लोगों को लगता है समझिए कि मार्केट जाने वाली है, उनको कम नॉलेज है। तो फिर जाके वो क्या होता है, टाइम आप बाउंडेशन कर देते हैं वहाँ पे, तभी जाके लॉस होता है। तो इसमें बहुत हाई रिस्क होता है। और जो मैंने मार्जिन बताया आपको, अगर आप समझिए कि 60,000 का ट्रेड ले रहे हैं जो मैंने आपको बताया, तो आपको 6,000 ही मान लीजिए प्रीमियम भरना पड़ रहा है। लेकिन अगर मार्केट 20% आपके अनुसार नहीं जाती है तो ये 12,000 का लॉस होगा आपको। और जो लेते हैं समझिए 6,000 नहीं, वो बड़े बड़े लॉट में जो मैंने बताया उसमें लेते हैं, और उनको काफ़ी लॉस एक ही बार में हो जाता है। तो बहुत हाई रिस्क माना जाता है, और काफ़ी वॉलीटिलिटी होती है इसमें, प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ये भी देखने को मिलेगा। और जो मैंने बताया इक्विटी मार्केट से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग, क्योंकि मार्जिन की वजह से होती है, तो मार्जिन की वजह से ही आपको लॉस हो सकता है। तो ये सब आपको आप खुद समझिए। और देखेंगे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने जाने वाली है, ये भी देखेंगे। तो डेरिवेटिव मार्केट का एक बड़ा हिस्सा धारणाओं के धारणाओं की एक प्रणाली का पालन करता है। संस्थाएं अंतर्निहित एसेंट की भविष्य कीमत दिशा पर अनुमान लगाती हैं, और जो समझिए कि स्ट्राइक कीमत और व्यवसाय की कीमत के बीच में अंतर लाभ उठाने को की उम्मीद करते हैं। तो मतलब आप समझिए इसमें अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। अनुमान तो बहुत सारे लोग लगाते हैं समझिए कि मार्केट इधर जाएगी उधर जाएगी, उस अनुसार देखेंगे। और आजकल जो है समझिए इतना ज़्यादा देखेंगे कि मतलब डेटा आ गया है, टेलीग्राम, ये ग्राम, बहुत सारे लोग अपना ये बताते हैं कि इस तारीख को ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता है। मार्केट जो समझिए पूरी तरह से फंक्शन करती है वो उल्टा करती है। तो मार्केट उल्टा फंक्शन करती है, आपको देखने को मिलेगा कैसे। आपको जब भी देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये थंब रूल बता दे रहा हूँ, जब भी मार्केट लोग सोचेंगे, जब बहुत लोग सोच रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल उसका उल्टा होगा। और जब भी देखेंगे मार्केट लोग बोलेंगे कि गिरेगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं समझिए 90% लोग बोल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि मार्केट बिल्कुल उल्टा परफॉर्म करेगी। यहाँ पे 90% लोग जो भी बोले आप सीधा सीधे वहाँ पे आप मान के अज्यूम करके चलिएगा तो मार्केट उल्टा चलेगी। क्योंकि 10% लोग ज़्यादातर देखेंगे ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशन वाले हैं, फिर देखेंगे बहुत सारे देखेंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले हैं, सभी यहाँ पे 10% है। और वो मार्केट को देखिएगा हमेशा से मतलब वो चाहेंगे कि उल्टा काम करे, जो आप समझिएगा उसका उल्टा काम करेगी तभी उसको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए देखेंगे 90% लोग जो बोलते हैं कि मुझे बहुत नॉलेज है, उनके देखेंगे हमेशा उल्टा ही काम करता है। चाहे आप ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको जब भी लगे कि ये यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, तो वो देखिएगा वहाँ से जैसे आप सौदा अगर डालेंगे, लगेगी तो ठीक है, सौदा जब डाल के देखिएगा वहाँ से प्राइस नीचे ही आती है। तो ये यहाँ पे देखिएगा 90% मामलों में यही देखने को मिलता है। जब भी आप प्रेडिक्ट करिएगा तो उसका उल्टा ही होगा। तो ये यहाँ पे देखिएगा, तो बहुत सारे अनुमान पे लोग लगाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो अब हमारा बचता है यहाँ पे देखेंगे
तो ये अब जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ये देखना पड़ेगा। तो इसमें ये डेरिवेटिव मार्केट था। अब इसमें जो समझिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक मार्केट है समझिए। अब मार्केट में कितनी टाइप की आपको प्रोडक्ट मिलेंगी ये यहाँ पे देखा जाएगा, और प्रोडक्ट की कुछ जो समझिए कि खासियत है वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये 4 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब समझिए 4 तरह के एग्रीमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप, समझिए ये 4 तरह के एग्रीमेंट होते हैं। अब वही एग्रीमेंट को हमें धीरे धीरे देख लेना है। एग्रीमेंट समझिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 लेक्चर और बहुत, 2 लेक्चर में आपको पूरी तरह से एग्रीमेंट देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, फ्यूचर फॉरवर्ड एक वीडियो में हो जाएगा समझिए। और थोड़ा बहुत मैं अंतर भी इसमें बताऊंगा ना आपको। अंतर में हम देखेंगे जैसे ऑप्शन और फिर समझिए फ्यूचर में क्या अंतर है, फिर आपको देखने को मिलेगा जो फॉरवर्ड है और फ्यूचर में क्या अंतर है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये जो है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की चुनौती या फिर बहुत सारी, मतलब थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा डीपली यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फिर हम अंतर भी इसमें देखेंगे, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में भी देखेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एक जो मैंने बताया ये मार्केट में समझिए होती है ये मार्जिन पे। तो 2 तरह में मार्केट में काम करती है चीज़ें। एक तो आप जाइए मार्केट में जो प्रोडक्ट खरीदना है उसी टाइम खरीदिए, स्पॉट मार्केट उसको बोलते हैं समझिए। वो स्पॉट मार्केट है, आप गए अभी समझिए जैसे आपको 1 क्विंटल आलू खरीदना है तो आप क्या करेंगे, मतलब कि गए अभी मार्केट में और जाके अभी पैसा दिए इसको और अभी ही खरीद लिए, तो ये स्पॉट मार्केट है। लेकिन आप जब भी समझिए बोलते हैं मैं खरीदूंगा लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो ये जो होती है यही डेरिवेटिव मार्केट है। तो एक स्पॉट मार्केट होती है, इसमें कैश सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है, उसी टाइम कैश सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम सेटलमेंट होता है जब टाइम आता है आपका, जब समझिए एक्सपायरी आएगा डेट, उस टाइम यहाँ पे सेटलमेंट होगा। तो ये 2 देखेंगे चीज़ें होती हैं। और अब हम इसमें देखेंगे तो ये एक जो है व्युत्पन्न बाजार है डेरिवेटिव मार्केट, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे ये 4 तरह के आपको प्रोडक्ट समझिए मिलेंगे, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप। तो यही अब हमें धीरे धीरे देखना है। तो ये अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। फॉरवर्ड से शुरू करूंगा, फ्यूचर फिर देखेंगे, फिर ऑप्शन और फिर स्वैप देख के ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट